Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, if the coordinates of opposite vertices of a square are 1, 3 and 6, 0, the length of a side A square is. ठीक है, हमें जो स्क्वायर की लेंथ है कि जो साइड होगी वो फाइंड आउट करने की कितनी होगी। यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या लिख लेते हैं, वी हैव जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, वो कितने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये कितने गिवन है, दैट इज 1, 3 एंड 6, 0. नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो लेंथ की साइड होगी स्क्वायर की, उसको हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की जो ऑल साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमने मान ली इक्वल टू स्मॉल a। अब यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट्स जो गिवन है 1, 3 एंड 6, 0 गिवन है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन है, तो उसके फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या हैं, देखिए पॉइंट्स हमारे क्या हैं, 1, 3 एंड 6, 0। सो यहाँ पे देखिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये हो जाएगा x2 हमारा कितना है, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, 0 माइनस 1 हमारा y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेती है, जो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, जो हमारी डिस्टेंस होगी अंडर रूट 34। ठीक है, ये हमारी आ जाती है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर रूट 34। नाउ अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, वो किसके इक्वल होती है, लेंथ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर की जो डायगोनल की लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू होता है a अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें लेंथ तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। कुछ ऐसे समझिए, अगर हम ये स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारी एक अपोजिट वर्टिसेस दे रखी है, मान लिया ये B है और ये C। ठीक है, तो इनके जो बीच में ये क्या होगा, BC हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। तो हमें यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट गिवन थे B के और C के, मान लीजिए। ठीक है, क्या क्या कोऑर्डिनेट थे इसके, मान लीजिए 1, 3 और इसके 6, 0। ठीक है, जो हमारे C है उसके कितने कोऑर्डिनेट थे, 6, 0। तो हमने इनके बीच की जो लेंथ यानी हमने डायगोनल की जो लेंथ थी वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये हमारी कितनी आ रही है, अंडर रूट 34। तो ये वाली लेंथ और जो हमारी लेंथ ऑफ डायगोनल किसके इक्वल हो जाएगा, a रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 34 इक्वल टू a अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए हम अंडर रूट 34 को ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू, या फिर हम कहें अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 2 और इक्वल टू a अंडर रूट 2। ठीक है ना, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स हमें जो लेंथ मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, a इज इक्वल टू अंडर रूट 17। ठीक है ना, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए यस, जो ऑप्शन हमारा बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस option B is correct. So I hope you have understood the question. Thank you.